कि आंख का बदला आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगा। सबसे डर लगता है मैडम, क्योंकि 2 मुकदमा हो गया, 2-4 और होगा, ठोक देंगे कहीं भी। हम ओझा जी के लड़के हैं, जेल से नहीं डरते। बुलडोजर नीति इस देश के लिए एक अभिशाप है। भाजपा की प्रवक्ता इधर आइए, भाजपा का प्रवक्ता यहाँ पे हमको मिल गया। आप अपनी जाति बताइए और यहाँ पे आके डिबेट करिए। कंगना रनावत की हमको छोटी बहन लगती है। जाति पूछेंगे, जाति पूछेंगे, आप जाति पूछेंगे, जाति पूछेंगे। और दलित का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाकामयाब रहते हैं तो देश का अगला प्रधानमंत्री जातीय जनगणना करवाने के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है विकास की आवश्यकता है, महिलाओं को सुरक्षित रखने की व्यवस्था को लाया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ठोकने की व्यवस्था लाती है। पुलिस तय करेगी, जिसने सटा के छाती पे सटा के गोली मारी है वो नहीं तय करेगा। कसूर क्या था उस लड़के का बताइए। उनके शाही की टीम चप्पल पहन के इनकाउंटर कर रही है। मैडम ये वही आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में लगातार इनकाउंटर ही हो रहा है। उन युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाएगा तो वो अपराधी ही बन जाएगा ना धीरे धीरे करके। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि रोजगार की आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है विकास की आवश्यकता है, महिलाओं को सुरक्षित रखने की व्यवस्था को लाया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ठोकने की व्यवस्था लाती है। सरकार को इस पर अपराध मंथन करना चाहिए। काम कर रहा है मैडम अपराध मुक्त की इन्होंने बात की थी। अपराधनाथ खुद सोचे कि उनके ऊपर कितना मुकदमा है। एक समय पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी खुद सदन के अंदर रो रहे थे, और आज मतलब सत्ता आते ही दूसरे के ऊपर वही चीज लागू करेंगे, ये गलत है। साधु का ये रवैया हो ही नहीं सकता, संत का ये रवैया हो ही नहीं सकता। खून आंख का बदला, महात्मा गांधी ने कहा था कि आंख का बदला आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगा। तो योगी आदित्यनाथ जी बदले की राजनीति कर रहे हैं। किससे बदले किस मैडम हर उस आदमी से बदला लिया जा रहा है जो मतलब शासन या प्रशासन कुछ किया उसको ठोक दो, जो किया ठोक दो। आप बताइए, आरोपी तो था। आप बताइए धर्मेंद्र सिंह पर कितना मुकदमा है, ब्रजभूषण सिंह पर कितना मुकदमा है, तमाम वो लोग हैं जिन पर 50 से अधिक मुकदमा है, लेकिन सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि उनके पीछे ठाकुर लगता है। और यादव लग गया, कुर्मी लग गया, पटेल लग गया, या फिर ओझा लग गया, दुबे लग गया, शुक्ला लग गया। मैडम मुझे भी डर लगता है क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। 2 मुकदमा मेरे ऊपर हो गया, मुझे अब डर लगता है। कितना कम रह गया? डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। योगी जी से डर लगता है। सबसे डर लगता है मैडम, क्योंकि 2 मुकदमा हो गया, 2-4 और होगा, ठोक देंगे कहीं भी। तो क्या मतलब निरंकुशता चल रही है देश में, लोकतंत्र खत्म है? बिल्कुल, लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खत्म करने की एक सोची समझी साजिश चल रही है, और वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार जवाबदेही नहीं है। तो रास्ता क्या होगा? रास्ता सरकार बदलना। 27 में हर एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। हम ओझा जी के लड़के हैं, जेल से नहीं डरते हैं। हम जेल से इनके डरने वाले नहीं। ये जेल में ठूस दे या गोली मार दे, सवाल तो हम लोग साहब पूछते रहे। दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। तो मतलब आप ये तय कर चुके हैं, आपको ये लगता है कि आप लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो आपको जेल होगी, आपको आपकी हत्या हो सकती है, राजनीति क्या? बिल्कुल, मैंने अभी स्पष्ट किया कि भाई उस लड़के के ऊपर 8 मुकदमा था जी, मेरे ऊपर 2 मुकदमा हो गया है। कभी भी ये सरकार में हमको ठोक दिया जा सकता है, इसलिए मुझे मेरी जान को खतरा है। तो ये लोग तो कहते हैं, और जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए तो वहाँ के पुलिस प्रशासन से खतरा है, बिहार में अगर आप चले जाइए तो वहाँ के अपराधियों से खतरा है, हरियाणा में आप चले जाइए तो वहाँ पे गौरक्षकों से खतरा है। तो गौरक्षक तो कह रहे थे, हमको लगा कि मुसलमान है लेकिन गलती से आर्यन मिश्रा की माँ ने कहा है, आर्यन मिश्रा की माँ ने कहा कि क्या मुसलमान आदमी नहीं है, इंसान नहीं है? आप मुसलमान समझ के किसी को भी मार देंगे। अब तो जिसने मारा है उसका कहना था कि मुझसे मतलब मुझे यह अपराध बोध हो रहा है कि मुसलमान मरता तो मुझे खुशी होती, एक ब्राह्मण मर गया। आप बताइए कि ब्राह्मण को मार के या मुसलमान को मार के उनको खुशी मिलेगी? मुसलमान को मार के खुशी मिलेगी? इनको मुसलमानों का इतिहास पढ़ना चाहिए। जब बहादुर शाह जफर के बेटे को मारा गया तो अंग्रेजों ने कहा कि माफ़ी मांग लीजिए, दबदबे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तक तलंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। आप बीर अब्दुल हमीद का इतिहास को पढ़िए, पहले मुसलमानों का इतिहास को पढ़ लीजिए, फिर मुसलमानों को गाली दीजिए, मुसलमानों को फिर मारिए। इस देश में आज़ादी में सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले अगर कोई थे तो मुसलमान थे। आप चले जाइए इंडिया गेट पास में, इंडिया गेट में चले जाइए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नाम आपको मिलेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि भाजपा की सरकार दामाद बनाएगा मुसलमान को, लेकिन भाजपा का जो गौरक्षक वाला बना हुआ है वो मुसलमान को टारगेट। बुलडोजर एक्शन पर क्या बोलेंगे? जिस तरह से बुलडोजर हर घर मुसलमानों पे चलाया जा रहा है बिना कोई नोटिस का, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बुलडोजर नीति इस देश के लिए एक अभिशाप है, और बुलडोजर नीति अगर नहीं खत्म की गई तो अखिलेश जी ने जैसे कहा है ना कि बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर मुड़ जाएगा।
तो बीजेपी ने कहा तो कि हिंदुओं को मारना चाहते हैं गोरखपुर में जाके। अखिलेश क्या करना चाहते हैं? अच्छा, एक चीज बताइए मैडम, आपने कहा कि हिंदुओं को मारना चाहते हैं, ये तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मार रहे हैं एक तरफा, और हम लोग किसी को नहीं मारना चाहते, हम लोग तो सबको लेकर साथ में चलने वाले हैं। पीडीए का हमारा नारा था। आप बताइए कि ए लास्ट में PDA, ए से अगड़ा, और आप बताइए कि माता प्रसाद पांडे को बताइए कि नेता प्रतिपक्ष बनाया उत्तर प्रदेश में कि नहीं बनाया? इधर देखिए नहीं, आप बताइए, हम सामने ही देख रहे हैं, आप बताइए हमको बनाया कि नहीं बनाया? तो हम लोग तो सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन हमारा सबको साथ में लेकर चलता तो भाजपा भी लेकिन तो कह रही है। वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीतिक रोटियां। भाजपा तो कह रही है 27 के बाद में साहब आप भी याद रखिए, नोट कर लीजिए कि ये सबका बुलडोजर साथ, चलेगा, सबका विकास सबका साथ भी बांटना होगा, है। सबका विकास भी होगा और सबके साथ विश्वास भी होगा, लेकिन ये बुलडोजर मैडम गोरखपुर की ओर जाएगा। तो ये कह तो रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे भाजपा बिल्कुल। वाले। बिल्कुल, अगर हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, हम लोग एकत्रित हो जाएंगे ना तो भाजपा हमको बांट नहीं पाएगी। भाजपा हमको बांटने का काम कर रही है, कभी हमको जाति के नाम पर बांटती है, कभी हमको धर्म के नाम पर बांटती है, कभी हमको मजहब के नाम पर बांटती है। हम लोगों को एकजुट होना बेहद ही जरूरी है। जातिगत जनगणना नहीं होगी, आरएसएस ने कहा है। एक ये आप तय करेंगी, RSS ज्योति ने यादव कहा- तय करेंगी, RSS नहीं ने आप कहा तय है। करेंगी। मोहन भागवत जी कहते हैं नहीं होगी, कंगना रनावत JP नड्डा से मिलती हैं, फिर उसके 10 मिनट बाद आके इंटरव्यू देती हैं, कहती हैं जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। ये मैडम आप लोग उन्हीं के प्रयोगशाला से आते हैं जो चीज पढ़ के, उसी पर ही सवाल करेंगे। जातीय जनगणना आप रोक पाएंगे? और मैं आपको स्पष्ट कर दूं आप लोगों को कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे तो देश का अगला प्रधानमंत्री जातीय जनगणना करवाने के लिए तैयार है। तो आप क्या चाहते हैं, हिंदुओं को बांटा जाए हिंदुओं को कैसे बांटा जाएगा बताइए? जातिगत जनगणना करवाकर? आप बताइए, इधर आइए, भाजपा की प्रवक्ता इधर आइए। मैं यही देख रहा था कि भाजपा का प्रवक्ता इसमें से कौन है। भाजपा का प्रवक्ता यहाँ पे हमको मिल गया। अब आप बताइए हमको मैडम कि कैसे हिंदुओं को बांटा जाएगा? इस देश में पता चलना चाहिए ना कि दलित कितना है, पिछड़ा कितना है, किसान कितना है, आदिवासी कितना है, अल्पसंख्यक कितना है, क्या ब्राह्मण करेंगे कितना है, जान बनिया के? कितना है, जान क्षत्रिय के कितना क्या है? करेंगे आप? हाँ? क्या करेंगे जान के? जान के क्या करेंगे? तो ये जान के क्या करेंगे? हाँ। जान के क्या करेंगे? आप बताइए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा, धन धरती और राजपथ पर 90 भाग हमारा। जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। कंगना कह रही है कोई जाति नहीं पूछता, कहाँ से आए हैं आप? तब वो क्या कर, उसका नाम जानती हैं आप? वो जो हमारा नवारासी है अनुराग ठाकुर, उस सदन के अंदर राहुल गांधी जी की जाति पूछ रहा था। तो बताते क्यों नहीं है राहुल गांधी? जाति न पूछिए, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। राहुल गांधी से ज्ञान की बात कीजिए, ध्यान भटकाने की बात मत कीजिए। सुषमा स्वराज जी ने एक बार कहा था कि इधर उधर की बात न करिए, बता तेरा कारवा क्यों लूटा। तो भारतीय जनता पार्टी अब इधर उधर की बात कर रही है, उसका कारवा क्यों लूटा है ये आज देश की जनता जानना चाहती है। अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, पीडीए 1 नंबर ठप है। सीएम योगी क्या बोले हैं? जी, पीडीए 1 नंबर ठप है, ठप। ठप कैसे हो गया? आप बताइए। PDA मतलब ये दलितों का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, अल्पसंख्यकों का अपमान, आदिवासियों का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये PDA को ठप करने का काम कर रही है। PDA को हम लोग तब तक आगे लेकर चलेंगे जब तक इस देश में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी को उनका हक अधिकार नहीं मिल जाता है। हम लोग तब तक बोलते रहेंगे। बताइए, अब्दुल समझ के आर्यन मिश्रा को मार दिया। देखिए, आर्यन मिश्रा की जो हत्या की गई दुखद है, और वर्तमान सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई प्रताड़ित हुआ है तो हमारा समाज ब्राह्मण समाज। तो दलित तो सपोर्टर है ना, दलित के क्या बोलते हैं मैडम, मोदी जी? दलितों का जितना अपमान भाजपा ने किया है ना उतना है। कहाँ? इनको मध्य प्रदेश मैडम को घुमाइए थोड़ा। परवेश शुक्ला ने क्या किया था वो आदिवासी के साथ में? भूल जाइए। बिहार में आदिवासी दलित पिछड़ा के साथ में क्या होता है? उत्तर प्रदेश में दलित अगर लोटा छू लेता है तो उसको मार दिया जाता है। आप बताइए, अगर लड़का किसी को कॉपी ले लेता है तो उसको मार दिया जाता है। स्कूल का अध्यापक भी उसको पीटने का काम करता है। मुंडी मत हिलाइए। बताइए, आज भी दलितों का अपमान, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां वहां दलितों का अपमान हो रहा है, और दलित का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो ओझा जी करवाएंगे जनगणना? बिल्कुल जाती है। मैंने अभी स्पष्ट किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाकामयाब रहते हैं तो देश का अगला प्रधानमंत्री जातीय जनगणना करवाने के लिए तैयार। तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? योगी जी? राहुल गांधी। राहुल गांधी, क्योंकि लगातार वो जातीय जनगणना की बात करते हैं, और विकास की आंधी, और 25 में आ रहा है राहुल जहाँ गांधी। जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ जाति जनगणना क्यों नहीं? मैडम, मैं आपको बता दूं कि बिहार में हम लोग गठबंधन में थे, जातीय जनगणना हुई थी, भाजपा ने रोक दिया उसका सर। ठीक? ब्राह्मण सबसे ज्यादा। अरे चाचा सुनो, ब्राह्मणों की बात बाद में करो, पहले जातीय जनगणना पे बात करो। अब आ जाते हैं कहाँ पे? जहाँ पे भी अभी कांग्रेस की सरकार है जिधर।
उधर भी हम लोग जातीय जनगणना करवाने के लिए बोल दिए हैं कि जातीय जनगणना बहुत जल्दी कब होगी, करवाएंगे? बहुत जल्दी कब होगी, करवाएंगे बहुत आप जल्दी लोग? होगी। हम लोगों ने मैडम हम लोगों ने घोषणा कर दिया, हम लोगों ने घोषणा कर दिया कब जातीय की जनगणना की। घोषणा? राहुल गांधी ने बोला करवाएंगे। अरे मैडम ये अनपढ़ लोग को कहाँ से ले आते हो भाई, वहाँ का मैनिफेस्टो जाके पढ़ो। आपसे सवाल करे तो अनपढ़, हाँ? आपसे सवाल करे तो मैनिफेस्टो अनपढ़। जाके पढ़ोगे, बिल्कुल आपसे सवाल करे तो बिल्कुल। अनपढ़। मैं एक चीज हिमाचल बताऊं, में किसके सरकार है? क्यों नहीं हिमाचल में जातीय जनगणना होने वाली है, क्यों नहीं कर हमने रहे? बोल दिया है वहाँ करवाओ। पे। हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं था, आपकी। हमारे मैनिफेस्टो में भी था, हम लोग बोल दिए हैं कि वहाँ पे भी जातीय मैनिफेस्टो से सुनिए, क्या होता है? पूरे देश में हम लोग जातीय जनगणना इतने दिन करवा हो के गए सरकार बने हुए, अब तक तो हो बताइए। जाए। राहुल गांधी दलित- मोहब्बत की दुकान चुप है, हम लोग मुसलमानों को सुनिए, वोट चाहिए बस। मैं एक चीज बताऊं कि इस देश में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी ने खोल दिया है, और मोहब्बत की दुकान की तारीफ करने वाली कंगना रनावत जी हैं, और उनका क्या नाम है जो हमारे से ज्यादा कलाई बांधता है, चिराग पासवान। चिराग पासवान भी राहुल गांधी जी की तारीफ करने लगा है। जाति बताइए। अरे राहुल मैडम गांधी की सुनो, जाति। पहले आप अपनी जाति बताइए और यहाँ पे आके डिबेट करिए। कंगना बताइए। रनावत की हमको छोटी बहन लगती है। जाति बताइए। आप बताइए, जाति पूछेंगे? भाजपा की प्रवक्ता हो गई। ये जाति पूछेंगे मैडम आप लोग? आप जाति- पूछेंगे, आप जाति जाति पूछेंगे, पूछते हैं ना? जाति पूछेंगे, तो जाति- जाति पूछेंगे आप जाति- जाति पूछेंगे, जाति- जाति पूछेंगे। मेरी जाति है इंसानियत, अब जाति पूछेंगे तो जातिगत जनगणना करानी है ना जी। जातिगत जनगणना करानी है ना, तो बिल्कुल। जाति बतानी होगी। जातीय जनगणना इस देश में साहब बहुत जरूरी है, ठीक बात क्योंकि है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहेगी। जैसे कांग्रेस से कांग्रेस ने कभी जाति पर राजनीति नहीं की। जातीय जनगणना हम लोग करवाने की बात करते हैं और मोहन भागवत कहते हैं नहीं होनी मुस्लिम चाहिए। हितैषी- सुनिए चाचा, मुस्लिम हितैषी और जबान नहीं खुल रही है वहाँ हिमाचल में। हम लोग मुसलमानों पर बात होती है, हिंदुओं पे होती है, ब्राह्मणों पे होती है, भूमिहारों पर आपके होती है, नेता ने एक ट्वीट सब क्यों पर नहीं करा? बोलते हैं, आपके सब पर नेता ने एक बोलते हैं, ट्वीट क्यों नहीं सब करा? बोलते हैं। हम लोग सरकार बोल रहे हैं आपकी है ना ना, वहाँ हम लोग पर। बोल रहे हैं ना, हर मुद्दे पर बोलना बहुत क्यों नहीं जरूरी है। जबान खुल रही है? हर मुद्दे पर हम लोग बोलते हैं, हर मुद्दे पर हम लोग बोलते हैं। आपके विधायक ने क्या बोला वहाँ पे? क्या बोला है बताइए आप? क्या बोला है? नहीं आप बताइए। कह रहे हैं कि आपको- मस्जिद अवैध है, पता है अवैध है। देखिए, अवैध और वैध हाँ, कोर्ट तय कर देगा। तो आपके विधायक क्यों बोल रहे हैं? गिरा देने की राहुल बात गांधी करेंगे। की खामोशी क्यों है? अच्छा, एक भाजपा का वो लोग है जो कहता है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, आप लोग उस पर सवाल नहीं करेंगे? आपकी सरकार की सुनिए पुलिस क्या कर रही है वहाँ साहब, पे? सुनिए, राज्य सरकार का सुनिए पहले, सुनिए। भाजपा का लोग काहे बोलता है ऐसा कि मस्जिद में घुस के मारेंगे? अच्छा, कभी आर्यन को आरिफ समझ के मार दिया जाता है, कभी मंगेश यादव को मार दिया जाता है। आप उस पर बात नहीं करेंगे, वास्तविक मुद्दों पर आप धर्म अच्छा, पर वो जानबूझकर नहीं, सुनिए नहीं, वो सुनिए मुद्दा नहीं है। सुनिए वो महाराज, मुद्दा नहीं है नहीं महाराज। सुनेंगे आप, नहीं अच्छा, सुनेंगे। ये ऐसी ये क्यों वास्तविक बात है? मुद्दों पर, सुनाएंगे। वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं। हमको हिंदू मुसलमान के एंगल पर मस्जिद के लाकर, सामने आप जो है बिल्कुल वहाँ पे मैं कह रहा हूँ हनुमान कि इस चालीसा पढ़ा देश जाएगा। में, इस देश में हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। बिल्कुल मस्जिद नहीं के पढ़ा सामने। जाएगा। हमारे लिए मंदिर क्या काफी कर रही है है। पुलिस हम वहाँ पर? मंदिर के आगे आपकी बैठकर श्री पुलिस गुरु क्या चंद्र कर रही है? सरोवर मुकुट सुधार भरनो रघुबल के सुजोदाय फलचार बुद्ध हिंदू जन के सुमरोपन कुमार ए, नकली ब्राह्मण है। हरो कलेश विकार। हम लोग तो मंदिर के सामने बोलेंगे, हम लोग तो मंदिर के सामने जाके बोलेंगे। नकली ब्राह्मण है। सर्टिफिकेट देंगे आप? नकली इसका मुंह ब्राह्मण है। देखिए, मुंह देखिए, इस सर्टिफिकेट हमको देगा। देखो, मुंह तो दिख रहा है तुम्हारा। सर्टिफिकेट दोगे, दिख रहा है, मुंह सर्टिफिकेट कितना दोगे। दिखला भाजपा रहे के हो? पत्रकार सर्टिफिकेट बांटोगे। तुम्हारा चाचा हिंदू का सर्टिफिकेट बांटता है और तुम यहाँ पे ब्राह्मण और आपके नेता दलित क्यों का। नहीं बोल रहे? नहीं, आप किस बताइए, आप बात का है? सर्टिफिकेट बांटेंगे कि मैं ब्राह्मण। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।